आज का जो स्कॉलरशिप व्लॉग है वो स्पेशली हर उस बंदे के लिए है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है या उससे ज्यादा जो एजुकेशन है उनके लिए। और ये हर फील्ड के स्कॉलरशिप्स हैं। पीएचडी के लिए ये 450 यूरो मिलेगा आपको, और पहले 2 साल में, और अगले 2 साल में ये आपको 550 यूरो मिलेगा। इसके अलावा जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि आपको मंथली स्टाइपेंड 110 यूरो मिलेगा, और डॉर्मेट्री का अलाउंस वही मिलेगा जो पीएचडी को मिल रहा है, यानी कि 100 यूरो पर मंथ। तो इस तरह ओवरऑल देखें, आपकी जो है वो ट्यूशन फी कवर होगी, आपकी लिविंग कवर होगी, आपको डॉर्मेट्री फ्री मिलेगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी। तो ये एक ओवरऑल एक बैलेंस स्कॉलरशिप है। हंगरी के लॉ के मुताबिक एक जो स्टूडेंट है वो 30 घंटे काम कर सकता है वीकली। इस स्कॉलरशिप के लिए आइल्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो व्यूअर, जैसा कि मैं अपने चैनल के ऊपर स्कॉलरशिप के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, इसके अलावा मैं एक पीएचडी रिसर्चर की लाइफ कैसी होती है वो भी दिखाता रहता हूँ। तो इसी तरह की आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूरोप के एक ऐसे स्कॉलरशिप का जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लो है, और बहुत सारे लोगों की जो क्यूरी है वो सॉल्व हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमने स्पेसिफिकली जो है वो यूरोप ही आना है। हम दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उन उनमें स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते, जैसे कि चाइना और कोरिया, क्योंकि लोग समझते हैं कि यूरोप का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और यहाँ पे अर्निंग बड़ी अच्छी है। डेफिनेटली यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बट अर्निंग को अगर आप कंपेयर करें तो वो दूसरे कंट्रीज के जो स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट या हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम या अदर कोरियन जो कुछ हाईली प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, वो बहुत अच्छा जो है वो आपको पे करते हैं। एनी हाउ, ये एक डिफरेंट स्टोरी है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अर्निंग प्रेफर करते हैं या लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको जो है वो यूरोप आने का एक आसान तरीका बताऊंगा स्कॉलरशिप के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक पैशन है कि हमने यूरोप जाना है। जैसे रिसेंटली एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान जो है गैर कानूनी तरीके से यूरोप में एंटर होते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो सबसे पहले मैं इजहार अफसोस करूंगा उनकी फैमिलीज के साथ। तो ये बहुत ही जो है अफसोसनाक वाकया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे तरीके बिल्कुल अप्लाई ना करें। तो ये कैसा पैशन और कैसा जुनून है कि जो कि आपको आपकी जान जो है वो दौल पे लगाने पे मजबूर कर देता है। तो मेरी समझ में यही बात आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या अपने जो क्लोज सर्कल में लोग होते हैं उनको देखते रहते हैं, और फिर उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, तो हम उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए यूरोप जाएं और उसके लिए हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हम ये काम करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये भी है कि मैं आपके जो पैशन है उसको चैनलाइज कर सकूं, उसको एक मस्बत सिमत दे सकूं जो कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बायसे सुकून और बायसे इज्जत भी हो, और आप यहाँ पर लीगल तरीके से यूरोप में आके यूरोपियन सोसाइटी के अंदर एक बाइज्जत मुकाम जो है वो हासिल कर सकें। तो आज का जो स्कॉलरशिप व्लॉग है वो स्पेशली हर उस बंदे के लिए है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है या उससे ज्यादा जो एजुकेशन है उनके लिए, और ये हर फील्ड के स्कॉलरशिप्स हैं। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूंगा, जो कि हंगरी की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू हर साल पाकिस्तानी सिटीजन्स को ऑफर करते हैं। तो इस व्लॉग के अंदर मैं इसका जर्नल इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके अलावा मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करूंगा, और इसके अलावा मैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर बात करूंगा। आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरीके से जो है स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आते हैं कि ये स्कॉलरशिप किन किन डिग्रीज के लिए ऑफर हो रहा है। तो ये बैचलर्स के लिए है, मास्टर्स के लिए, मास्टर टीयर प्रोग्राम्स के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। तो फिर मास्टर टीयर्स प्रोग्राम क्या है, जो कि 5 से 6 साल के प्रोग्राम्स होते होते तो वो बैचलर्स प्रोग्राम ही है, जैसे एमबीबीएस है या मेडिसिन की स्टडीज है। तो ये वाले जो प्रोग्राम है ये 5 से 6 साल ले सकते हैं, इनको मास्टर टीयर प्रोग्राम कहते हैं। तो इन 4 फील्ड ऑफ स्टडीज में जो है ये स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं। तो फिर सबसे पहले चलते हैं बैचलर डिग्री की तरफ। तो बैचलर डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपके पास जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एफएससी आपने की हो, आईकॉम किया हो। तो इस तरह की जो 12 इयर्स एजुकेशन है वो इसके लिए जरूरी है। इसके अलावा एक और जबरदस्त बात है कि रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर्स की तरफ आते हैं। तो मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स की जो है वो डिग्री होनी चाहिए, और रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए।
तो इसका एप्लीकेशन का क्या तरीका है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ इसकी जनरल रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसके लिए आइल्स या टोफल जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा स्कॉलरशिप मिले जिसमें इंग्लिश का आइल्स और टोफल का स्कोर ना चाहिए हो, क्योंकि ये एक तो महंगा टेस्ट है और बहुत सारे लोगों को इसको पास करने में मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आइल्स और टोफल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहां से चेक करें। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो डिमांड कर सकती हैं, बट मोस्टली जो है इसके लिए आइल्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां उनसे कहें कि हमें हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, तो आप हमें एक सर्टिफिकेट बना दें। तो वो ये बता देते हैं कि जो 4 साल डिग्री है या 2 साल मास्टर्स डिग्री है उसके अंदर इस बंदे ने जो है वो इंग्लिश के अंदर एजुकेशन हासिल की है। इसी तरह एफएससी के लिए डेफिनेटली वो इंग्लिश में होता है, तो वो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपने मुतलका अदारे से जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा जी आपके पास मेडिकली फिट होना चाहिए। आपको हेपेटाइटिस ए बी सी और एड्स वगैरह के टेस्ट होते हैं, वो मेडिकल फॉर्म है। जो व्लॉग है इसकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मौजूद है, वो मेडिकल फॉर्म है, गवर्नमेंट फिजिशियन से मेडिकल एग्जामिनेशन करा के वो उस फॉर्म को आप इंडोर्स करवा सकते हैं। उसके अलावा जी एचईसी अपना एक टेस्ट लेगी, हैट या यूसेट। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे स्कॉलरशिप का, उसके साथ ही आप अपने टेस्ट का जो है वो फॉर्म फिल कर दें और उस टेस्ट में आपके मिनिमम 50% स्कोर्स होने चाहिए। तो व्यूअर्स ये तो आपको मैंने जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर दाखिला रहे हैं, डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी जब आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड प्रोग्राम्स में ही आप एडमिशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो आप जब हंगरी में भी अप्लाई करें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करें जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड हो। एक दो यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सर्टिफाई की हुई हैं, बाकी का प्रोसेस चल रहा है। बहरहाल आप इस पॉइंट को ज़हन में रखें। इसी तरह मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे पीएमडीसी के साथ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो हंगरी के, उनको आप सेलेक्ट करें। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट जो है वो आर्किटेक्चर के प्रोग्राम है, वो भी आपकी मुतलका जो पाकिस्तान में काउंसिल्स हैं उनसे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है इसके लिए। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के क्या हैं। क्या आपको इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कि आप अपनी जो लिविंग है उसको कवर कर सके, ट्यूशन फी कवर कर सके। तो जी हाँ, स्कॉलरशिप में फुल ट्यूशन फी कवर होगी। उसके बाद आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं पीएचडी की, तो आपको 350 यूरो पर मंथ मिलेंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ स्टडी। और उसके बाद जो अगले 2 साल हैं उसमें आपको 450 यूरो मिलेंगे। इसके अलावा आपको 100 यूरो पर मंथ डॉर्मेट्री जो आपका हॉस्टल है उसके पे लेंगे। या तो वो आपको फ्री डॉर्मेट्री प्रोवाइड करेंगे या आपको 100 यूरो इसको मिलेंगे। तो इस तरह मिला के पीएचडी के लिए ये 450 यूरो मिलेगा आपको, और पहले 2 साल में, और अगले 2 साल में ये आपको 550 यूरो मिलेगा। इसके अलावा जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि आपको मंथली स्टाइपेंड 110 यूरो मिलेगा, और डॉर्मेट्री का अलाउंस वही मिलेगा जो पीएचडी को मिल रहा है, यानी कि 100 यूरो पर मंथ। इसके अलावा अगर आप पीएचडी, मास्टर्स या बैचलर प्रोग्राम में एनरोल हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो उनका वहाँ का सिस्टम है उसमें कवर हो जाएगी, जो कि जनरल सिटीजन को मिल रही होगी। हाउएवर कुछ केसेस में आपको एक्स्ट्रा मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर मैं कोरिया की बात करूं तो बहुत सारी चीजें मेडिकल इंश्योरेंस पे कवर नहीं होती थी। जैसे अगर हमने डेंटिस्ट के पास जाना होता था उसके लिए थोड़ी महंगी जो है इंश्योरेंस लेनी पड़ती। तो इस बात में भी ये आपको 160 यूरो पर ईयर के लिहाज से पे करेंगे। तो उसके बाद ये तो आपको जो है पेमेंट मिलेगी। उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने मंथली एक्सपेंसेस का कैलकुलेट करने के लिए जो है वो थोड़ी वर्किंग की है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो मंथली एक्सपेंस है वो वेरी करेंगे कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। तो मैंने मिनिमम जो पाकिस्तान में एक स्टूडेंट का लाइफस्टाइल होता है उसको कंसीडर करते हुए ये कैलकुलेशन की है। तो ये तकरीबन $174 यानी तकरीबन 160 यूरो से लेके आपको जो है वो 110 यूरो तक जो है वो आपको पर मंथ पे करने पड़ सकते हैं फॉर द लिविंग एक्सपेंस। तो वहां पर आप देखें आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इनमें मैंने डॉर्मेट्री फी भी इंक्लूड की हुई है। तो डॉर्मेट्री फी मिलाने के बाद ये जो है वो अमाउंट मैंने आपको बताई है। तो इस तरह ओवरऑल देखें आपकी जो है वो ट्यूशन फी कवर होगी, आपकी लिविंग कवर होगी, आपको डॉर्मेट्री फ्री मिलेगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी। तो ये एक ओवरऑल एक बैलेंस स्कॉलरशिप है जो कि आपको यूरोप में एंट्री का एक रूट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आपको कॉन्फ्रेंस जो है किसी
यूरोप के अंदर ही जो है वो विन कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस ग्रांट, उसके लिए आप 30 दिन के लिए मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आप अदर फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो अवेल नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज मैं आपको जबरदस्त बताऊं कि हंगरी के लॉ के मुताबिक एक जो स्टूडेंट है वो 30 घंटे काम कर सकता है वीकली। तो इस तरीके से भी आप अर्निंग करके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यूज आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने काफी वर्किंग की है। तो मुझे जो लगा कि ये तकरीबन हर तरह के प्रोग्राम इसके अंदर अवेलेबल हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने आईसीएस किया हुआ है, चाहे आपने एफएससी की है, आप प्री मेडिकल किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग की हुई है। तो इसमें सारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, म्यूजिक, इन सब के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हर तरह के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं स्कॉलरशिप के इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां पर जाके उन प्रोग्राम्स को देख भी सकते हैं, या इसके अलावा ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपने उन्हीं प्रोग्राम में एडमिशन सेलेक्ट करना है जो कि HEC ने ये जो प्रोग्राम की लिस्ट है, अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सेल फाइल आ जाएगी। इसको एक्सेल फाइल में देखेंगे तो सारे के सारे प्रोग्राम है। तो आपने यही प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं क्योंकि HEC इन्हीं प्रोग्राम को एंडोर्स करेगी। अगर आप कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स, अब इसके बाद आ जाता है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने एप्लीकेशन जो है वो दो जगह पे फिल करनी है। एक तो हंगरी जो गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर फिल करनी है, उसके बाद आपने HEC को भी फिल करनी है। तो ये दोनों फॉर्म आपने फिल करने हैं। इसके अलावा अगर आपने हैट के यूसैट का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपने उसके ऊपर भी अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि आप टेस्ट दे सकें। तो इसमें क्या होगा कि आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, लेकिन वो जो हार्ड कॉपीज हैं वो आप बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, लेकिन ये बाद का प्रोसीजर है। टू स्टार्ट विद आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है। तो इसके बाद जी आ जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स में जनरली आपके पास एक अपडेटेड सीवी होनी चाहिए, इसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, कवर लेटर, कॉपी आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा जी एकेडमिक 2 रेफरेंस लेटर्स जो हैं, वो रेफरेंस लेटर क्या होता है कि आप जिन टीचर्स के पास पढ़े होते हैं या जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपको सर्टिफाई कर देते हैं एक तरह का कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसका एटीट्यूड ठीक है, ये बंदा लर्निंग के लिहाज से सही है, ये अगर स्कॉलरशिप अवेल कर जाए तो ये एक्सेल कर सकता है। तो बेसिकली वो आपकी असेसमेंट एक तरह की दे देते हैं। इसके अलावा जी अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ सकते हैं। उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च प्लान है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर है। तो व्यूज, इसके अलावा HEC टेस्ट के अलावा कुछ केसेस में इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो HEC के साथ आपको श्योरिटी बॉन्ड जो है वो साइन करना होगा। वो क्या होता है कि ये आप इंडोर्स करेंगे कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को सर्व करेंगे। तो ये पहले भी HEC के जितने PhD या मास्टर्स के स्कॉलरशिप होते थे उनमें ये चीज जो है वो मौजूद थी कि आप बॉन्ड साइन करते हैं, लेकिन वो लोग पाकिस्तान आते थे, मोस्टली लोगों को जॉब मिल जाती थी। अब आपके सामने जॉब की सिचुएशन है, तो इन केस अगर जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में आके तो फिर HEC आपको कैसे एडजस्ट करती है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। मे भी आपको जो है वो इस चीज का एज मिल जाए और आपको दोबारा फॉरेन के अंदर मूव करने का मौका मिल जाए। बहरहाल ये आप इसने इस बात को माइंड में रखना है। इसके अलावा जी आपकी नॉन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि आप किन केसेस में नॉन एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए ड्यूल सिटीजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप ड्यूल सिटीजन हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जी आपने कोई ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो जो कि फैक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 31 अगस्त 2007 से बाद पैदा हुए हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आप जो है वो ज़हन में रखें। आपको 18 साल का होना ज़रूरी है इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेट जो है वो 15 जनवरी 2025 है। ये डेडलाइन है। अगर इसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं होंगे और ये भी एक नॉन एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। उसके अलावा जी अगर
आप स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं बाहर, जो है अपने मुआयना मुद्दत जो है उसके अंदर अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, लेकिन ये बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। अगर आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं तो फिर आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी इस केस के अंदर। तो व्यूअर्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ा एक बैलेंस्ड स्कॉलरशिप है। इसके अलावा अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। शेंजन वीज़ा एक शेंजन रीजन का नाम है। आप 29-30 कंट्री जो शेंजन के हैं उनके अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यूरोपियन मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। आप यहाँ से अगर बैचलर्स करते हैं तो आपके लिए आगे मास्टर्स में एडमिशन लेना ईजी हो जाएगा यूरोप के अंदर। इसी तरह आपको पीएचडी में एडमिशन लेना, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जिस कंट्री में भी जाएं मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ की आप लैंग्वेज सीखें। अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो इस बंदे को उनकी लोकल लैंग्वेज आती है उसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वो ऐसे शख्स को अपनी सोसाइटी में बहुत जल्दी इंटीग्रेट भी करते हैं। आपके सिटीजनशिप के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो ये बहुत बैलेंस स्कॉलरशिप है जो कि आपको यूरोप में एंट्री का एक रूट प्रोवाइड करता है विदाउट पेइंग एनी चार्जेस और अपनी जान को खतरे में डाले बगैर। इसमें आपके लिए भी सुकून है, आपके लिए भी इज्जत है, आपके घर वालों के लिए भी इज्जत है। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये स्कॉलरशिप का व्लॉग पसंद आया होगा। आप इस स्कॉलरशिप व्लॉग को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि जितनी मैंने मेहनत की है उतनी ये मेरी मेहनत का समर मिले, और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे बहुत सारे दोस्त इस ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक सेफ रूट के थ्रू अपने पैशन को एक सही डायरेक्शन दे के अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं।